ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी झोली खाली थी, लेकिन उसका दिल भगवान के नाम से भरा था। क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी एक साधारण भिखारी के चरणों में अपना सिर झुका दे? ये अनूठी कहानी है भक्त बंधु मोहंती की। बात सदियों पुरानी है, जब पुरी में बंधु मोहंती नाम के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। न घर, न जमीन और न ही परिवार का पेट पालने का कोई साधन। जब गांव में भीषण अकाल पड़ा तो अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पता देख वे उन्हें लेकर पुरी चले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पुरी में मेरे एक बहुत बड़े और अमीर दोस्त रहते हैं। वो बहुत दयालु हैं और हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। जब भी पुरी पहुंचे तो बंधु मोहंती अपने परिवार को जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के पास ले गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा वो अमीर दोस्त? तब बंधु मोहंती ने मंदिर के ऊंचे शिखर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो जो बड़े मंदिर में बैठा है वही मेरा सखा है। उनकी पत्नी को लगा कि शायद गरीबी ने उनके पति का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। वे सब रात भर भूखे ठिठुरती ठंड में मंदिर के बाहर बैठे रहे। बंधु मोहंती मन ही मन भगवान को उलाहना देते रहे कि हे प्रभु, मैं तो भिखारी हूँ, पर क्या आप अपने दोस्त को ऐसे भूखा सुलाएंगे? उसी रात जगन्नाथ जी को चैन नहीं आया। आधी रात को जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके हैं, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सोने की थाली में 56 भोग लेकर मंदिर से बाहर आए। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश बनाया और बंधु मोहंती के पास जाकर कहा कि उठो बंधु, तुम्हारे दोस्त ने ये भोजन भेजा है, अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाओ और कल सुबह ये थाली यहीं रख देना। बंधु मोहंती और उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया और थकान के कारण वहीं सो गए। वो सोने की थाली पास ही पड़ी रह गई। अगले दिन सुबह जब पुजारियों ने देखा कि सोने की थाली गायब है तो हड़कंप मच गया। सैनिकों ने बंधु मोहंती को चोर समझकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। लेकिन उसी रात भगवान जगन्नाथ ने पुरी के राजा के सपने में आकर कहा कि उस भिखारी को तुरंत छोड़ दो, वो मेरा परम भक्त और प्रिय सखा है। मैंने खुद उसे भोजन दिया था, वो चोर नहीं, मेरा मेहमान है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने न केवल बंधु मोहंती को रिहा किया, बल्कि उन्हें राजगुरु जैसा सम्मान दिया, रहने के लिए महल और आजीवन शाही रसद की व्यवस्था करवाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं होता। जो उन्हें सच्चे मन से अपना सखा मान लेता है, भगवान खुद उनके द्वार पर चलकर आते हैं। जय जगन्नाथ।